morning, students. We are moving to our another book, that is Introductory Microeconomics, and these are the chapters which we'll do from this book for the May test. That is Economics and Economy, Central Problems of an Economy, Consumers Equilibrium, and Consumers Equilibrium Part 2. Our first chapter is Economics and Economy. Here we'll learn about what is economics, what is micro and macroeconomics, what is positive and normative economics, what is economy, and what is simple economy, and organizations of economic activities and types of economies. So this is what we are going to learn in this chapter. So let's begin the chapter. What is economics about? Economics hoti kya hai? Economics is that branch of knowledge in which those activities human beings are studied which they undertake to acquire scarce means to satisfy their unlimited wants. तो स्कार्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है. स्कार्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में कम होते हैं एंड इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया. ठीक है ना. पेट्रोल लिमिटेड रिसोर्स है एंड इसके यूज़ बहुत ज़्यादा है. कार्स में भी होता है यूज़, प्लेन्स में, जनरेटर्स में, मशीनरी में भी बहुत यूज़ होता है. तो ये है लिमिटेड बट इसकी जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा है. तो इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाते हैं कि ह्यूमन बीइंग को इन स्कार्स मीन्स को कैसे एक्वायर करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए ताकि वो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. Dictionary meaning of economics refers to that science which studies human activities related to wealth. तो डिक्शनरी मीनिंग क्या बताती है इकोनॉमिक्स का? इंसान की वो एक्टिविटीज़ जो कि उसकी वेल्थ के साथ रिलेटेड है, बेसिकली टू इंक्रीज हिज वेल्थ. So now moving to the original and exact definition in which we have to learn. Economics. Economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such manner that consumer can maximize their satisfaction, producers can maximize their profit, and society can maximize their social welfare. So economics वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर के साथ कंसर्न करती है कि वो स्कार्स मीन्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम और एक अच्छे इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करे, कंज्यूम करे ताकि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. जैसे कि प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए एंड सोसाइटी का वेलफेयर अच्छा हो जाए. नेक्स्ट इज स्कार्सिटी. इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव लेस देन व्हाट यू विश टू हैव. स्कार्सिटी एक तरह की सिचुएशन है जहाँ जो रिसोर्स है वो हमारे पास कम होता है बट उसको इस्तेमाल करने की जो विश होती है वो हमारी ज़्यादा होती है. इन अदर वर्ड्स, scarcity implies a situation when supply of resources is less than the demand of resources. तो अगर हम इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में सीखें तो scarcity क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ रिसोर्सेज की सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है. Now, what is choice? Choice refers to the process of selection from available limited alternatives. It emerges because resources are scarce and resources can be allocated to alternative uses. अभी चॉइस क्या होती है? चॉइस एक ऐसा प्रोसेस होती है जहाँ हमें अल्टरनेटिव उसके चॉइस क्या होती है जहाँ हमें अल्टरनेटिव सेलेक्टिव वेज मिल जाते हैं. ठीक है. ये क्यों होता है? बिकॉज या तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो कम है, स्कार्स हैं, या हमने उन्हें इस तरह से डिवाइड किया है कि उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस बहुत ज़्यादा हैं. फाइन. चॉइस इज़ द आउट वी आर डूइंग फ्रॉम हियर. चॉइस इज़ द आउटकम ऑफ स्कार्सिटी. सो चॉइस कहाँ से आती है? स्कार्सिटी से आती है. जब हमारे पास कोई रिसोर्स एक है और उसके यूज़ बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम उसके यूज़ के अकॉर्डिंग उसे चूज़ करेंगे. चॉइस इमर्ज व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स. तो चॉइस कब हमें मिलती है या हम कब चॉइस लेकर आते हैं? जब हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या कम होते हैं एंड उसका जो हमने यूज़ करना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. A rupee cannot buy 10 things when a price of each thing is 1. अगर हमारे पास, ये छोड़िए, अगर हमारे पास 10 रुपीज़ हैं, सो इट इज़ अप टू अस व्हाट वी वांट टू बाय. वी कैन हैव अ कॉफ़ी, वी कैन हैव अ टी एंड वी कैन बाय अ पेन एज वेल. सो ये क्या हो गया? वो 10 रुपी नोट की चॉइस हो गई, ये हमने किस तरह करनी है. बट
स्कासिटी क्या हो गया कि हमने वो 10 रुपी नोट को किस तरह अच्छे से स्पेंड करना है ताकि हमारी सेटिस्फेक्शन अच्छे हो जाए, मतलब अच्छे से हम सेटिस्फाई हो जाए। दस स्कासिटी कॉजेज चॉइस, तो स्कासिटी की वजह से ही चॉइस होती है। एंड चॉइस क्या होती है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग रिलेट्स टू यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन। तो हमें डिसीजन मेकिंग इस तरह से करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाए। सो वी आर मूविंग ऑन द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। Essence of economics: scarcity of resources in relation to limited human wants. तो अब इकोनॉमिक्स के क्या मेन चीज़ें हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं क्योंकि हमारी वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो हम हमारी जो चॉइस है, चूज़ करने की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी बहुत हैं। तो हमें कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से हम, अगर पेट्रोल की ही बात करते हैं तो किस तरह से हम इसे अच्छे यूज़ करें जहाँ हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो, जहाँ हमें कार भी चलानी है, हमें प्लेन भी फ्लाई करना है, एंड वी हैव टू गो विद मशीनरी एज वेल सो दैट वी कैन गो विद द प्रोडक्शन. सो इट इज़ अप टू यू हाउ you are using petrol in a lucrative way. Economic problem arises out of scarcity and choice. So economic problem आती कहाँ से है? Scarcity और choice से. इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक्स हमें हम ह्यूमन बिहेवियर को क्यों स्टडी कर रही है, क्यों इकोनॉमिक्स को साइंस बोला गया है? बिकॉज इट ऑल एंड ऑल डिपेंड अपॉन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लाइक हाउ वी आर मेकिंग आउट द थिंग्स, हम किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है. सो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस. तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? क्या हम ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं कि हम स्कार्स रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल सके, प्रॉफिट ज़्यादा ग्रो हो सके और सोसाइटी की वेलफेयर एंड डेवलपमेंट हो सके. सेकेंड इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. When the problem of choice, economic problem are studied and addressed at the level of individuals, it is microeconomics. So हम माइक्रो एंड मैक्रो को दो चीज़ों से लर्न करेंगे. माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बिग. सो माइक्रो प्रॉब्लम हमेशा इंडिविजुअल लेवल पर ही रिलेटेड है. ठीक है. एंड व्हेन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर स्टडीड एट द and addressed at the level of country as a whole is called microeconomics. अब macroeconomics क्या होगी? जब कंट्री लेवल पर बात होती है. माइक्रो इंडिविजुअल, मैक्रो कंट्री. Micro. The term micro in English language has its own origin in Greek word macros, which means small. ठीक है, ये तो मैंने अभी बताया आपको. Micro means small. It studies economic activities of an economic unit, like demand for salt by individual household. तो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है? एक सिंगल पर्सन के बारे में स्टडी करती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है. Macroeconomics, the term macro in English language has its origin in Greek word that is macros, which means large. It studies economic activity related to the whole. For example, it studies aggregate demand of all goods and services in economy. So macro means big. ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये. एंड ये स्टडी करती है कंट्री लेवल पर, जैसे कि लोगों की कंप्लीट डिमांड क्या है गुड्स एंड सर्विसेज को. अगर हम सॉल्ट की ही बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक होगी कि पर्टिकुलर पर्सन, एक एक इंसान की क्या रिक्वायरमेंट है सॉल्ट को लेकर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताएगी कि पूरी कंट्री के लोगों की कितनी रिक्वायरमेंट है सॉल्ट को लेकर. So let's go with the differentiation. Microeconomics. It studies relationship of economic problem at individual level. ये हमने पहले भी कर लिया. And macro करती है country level पर. Microeconomics is basically concerned with determination of output and price of an individual firm or industry. Accordingly, economics is briefly related to a theory of price. So microeconomics basically किस चीज़ पे concerned है? Output पे. हर एक person के individually level पर या एक particular industry पर. ठीक है. And macroeconomics is basically concerned with the determination of aggregation output and general price in the country as a whole. एंड मैक्रो क्या करती है? कंप्लीट उसका एग्रीगेट कर देती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ऐड करके जो उसका प्रॉपर एक एवरेज आता है उस चीज़ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है.
Study of microeconomics assumes that micro variable remain constant. Study of economics assumes that macro variables remain constant. For example, it assumes that aggregate output is given while we are studying determination of output and price of an individual or a firm. दिस मीन्स दैट कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तब मैक्रो इकोनॉमिक्स कांस्टेंट रहेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं की जाएगी। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो माइक्रो वेरिएबल्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, उनकी बात नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज market force. So market force plays a significant role in constant in context of microeconomics, like the problem of product pricing or factor prices. So market forces में deal करती है microeconomics, like कैसे प्रॉब्लम जैसे कि हमने बिगनिंग में रीड किया था दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद एन इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम क्या होती है? प्राइस, सप्लाई एंड डिमांड। फाइन। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज play a significant role in the context of macro problem, like problem of unemployment, poverty and inflation. So अभी जैसे कि हमने पढ़ा था दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स एट अ कंट्री लेवल, तो कंट्री लेवल की प्रॉब्लम क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन। Fine. One more thing we have to go with, that is theory of price and theory of income and employment. So अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो उसे और क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस माने कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी किसकी कर रही है? एक इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल की बेसिक प्रॉब्लम क्या है? प्राइस। सो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स की कहाँ डील कर रही है? एक कंट्री लेवल पर। ठीक है। सो कंट्री लेवल पर डील करने की वजह से हमें प्रॉब्लम बड़ी मिलेंगी। सबसे बड़ी कंट्री की प्रॉब्लम होती है लोगों की इनकम, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सबको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मिले। सो इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं।